हिसार नगर निगम मेयर के चुनाव में बीजेपी की टक्कर बीजेपी से होगी। यानी एक बीजेपी दूसरी बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश करेगी। हो सकता है बीजेपी के कुछ लोगों को यह बात हजम ना हो, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें पसंद ना आए, लेकिन आप ये तय मान लीजिए कि सत्य तो यही है। पूरा खेल आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हिसार किसका, हिसार नगर निगम में मेयर की कुर्सी किसकी, ये जद्दोजहद है, ये मुद्दा है और आज इसी मुद्दे पर, चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। पूरा खेल आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल हिसार में इस वक्त दो बीजेपी हैं। एक बीजेपी बीजेपी के अंदर है और दूसरी बीजेपी बाहर से बीजेपी को समर्थन दे रही है। और गहराई से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, जिनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, पार्टी का सिंबल दिया, लेकिन वो हार गए थे। और दूसरी तरफ जिंदल हाउस है, सावित्री जिंदल हैं, हिसार की विधायिका हैं। सावित्री जिंदल के सामने भी अपने वजूद और अपनी ताकत को दिखाने का ये अवसर होगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर कमल गुप्ता के सामने भी आगामी राजनीति में अपने मोहरे सेट करने का वक्त है। ये वो वक्त है जब डॉक्टर कमल गुप्ता अपनी खोई हुई राजनीति को जिंदा कर सकते हैं। लाजमी है कि डॉक्टर कमल गुप्ता भी चाहेंगे कि जिसके सिर पर उनका हाथ हो वो हिसार का मेयर बने। ऐसे में अब ये तय मान लीजिए कि जंग तो बीजेपी के साथ ही होगी। एक बीजेपी वो जो खुलकर सामने आएगी और दूसरी बीजेपी वो जो पर्दे के पीछे से अपना काम करेगी। मतलब ये कि एक उम्मीदवार के पास में बीजेपी का टिकट होगा, सिंबल होगा, तो दूसरे के पास में रूहानी ताकतों का आशीर्वाद। ये देखना होगा कि किसे टिकट मिलती है और किसको आशीर्वाद। ये दिलचस्प होगा। ये पूरी की पूरी जंग ही दिलचस्प होगी। बीजेपी की टक्कर पहली बार बीजेपी के साथ में होगी। नगर निगम के चुनाव में एक प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, दूसरे अप्रत्यक्ष तौर पर भी हो सकते हैं। गेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर दोनों ही बीजेपी में से कोई एक बीजेपी ठंडी होकर बैठ जाती है तो आप ये भी तय मान लीजिए कि उनकी राजनीति का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, भविष्य खतरे में आ जाएगा। मुकाबला रोचक होगा, खेल भी जबरदस्त होगा, नतीजे भी चुकाने वाले होंगे। दोनों ही नेताओं ने अपने सलाहकारों के साथ बैठ के शुरू कर दी हैं। पार्टी के कई बड़े नेता दोनों ही नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी समझती है कि दोनों ही उनके हैं, उनसे बाहर नहीं हैं। और इसी बीच कांग्रेस की स्थिति क्या होगी या कांग्रेस कैसे सोचती है, फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस कौन सी चाल चलेगी या चलने की कोशिश करेगी, ये देखना होगा। जनता की निगाहें रामनिवास राणा पर भी टिकी हैं। वही राणा जो कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि वो चुनावी मैदान में कूदेंगे। अब देखना ये होगा कि वो वाकई कूदेंगे या अपने ऐलान के विपरीत मैदान छोड़ जाएंगे। कांग्रेस के पास उनसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार आज के दिन दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन कांग्रेस है कहां? कांग्रेस तो टुकड़ों में बटी हुई है। निगाहें हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश पर भी टिकी हैं। जयप्रकाश जेपी नाम बड़ा है, सांसद हैं। क्या जयप्रकाश मेयर के चुनाव में दिलचस्पी लेंगे? अगर लेंगे तो वो किस तरह की होगी? क्योंकि इन चुनाव से पहले कांग्रेस भी जिस तरह से दो फाड़ नजर आई है, एक हिस्से में जयप्रकाश को चाहने वालों की लिस्ट है, लगातार है, लंबी लाइन है, तो वहीं दूसरे में जयप्रकाश की मुखालफत करने वालों की भी कमी नहीं है। स्थिति कांग्रेस की भी कुछ बीजेपी की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता से बाहर। लेकिन कुछ भी हो, चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। बेशक बीजेपी का सिंबल लेकर कोई आ जाए, दिक्कतें और मुसीबतें उसके सामने पहले से खड़ी होंगी, क्योंकि मुकाबला तो बीजेपी का बीजेपी से ही होना है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, इस पे गौर फरमाइए। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नमस्कार, आपके कमेंट्स मैं जरूर चाहूँगा आप अपने कमेंट्स जो हैं लिखें। आप क्या सोचते हैं हिसार नगर निगम चुनाव को लेकर? किसे मेयर की कुर्सी पर आप देखना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, और आपकी नज़रों में मेयर के लिए कौन ज़्यादा उपयुक्त आपको नज़र आता है? खुल के कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।